हमारा सहायक कौन है। एक बार मौत की दहलीज पार कर जाने के बाद कोई माता पिता, बहन भाई, पत्नी पुत्र, पुत्री, मित्र और संबंधी साथ नहीं देते। जिस अंधेरे, एकांत और विशाल सुनसान में से जीव को गुजरना होता है, वहाँ रास्ता बताने के लिए कोई निशान नहीं होते। किसी मोड़ पर कोई हरी या लाल बत्ती नहीं जलती। चीख पुकार करने पर कोई पल्ला पकड़ाने वाला नहीं आता। यहाँ अपने घर में चाहे 36 प्रकार के भोजनों के भंडार भरे पड़े हों, पर आटे की एक चुटकी तक बांधकर साथ वहाँ नहीं ले जाई जा सकती। वहाँ की असह्य तपिश में जान सूखती है और नीम का एक पत्ता तक सिर ढकने के लिए नहीं मिलता। उस संकट की घड़ी में केवल नाम ही सहायक होता है। वह तोशा भी बन जाता है, मशाल भी, बड़ का छायादार वृक्ष भी और सर्वज्ञ पथ प्रदर्शक भी। वह हर कमी में, हर कष्ट से बाल बाल बचा लेता है। नाम के तेज के आगे लोक और परलोक की बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो जाती है। किसी न किसी तरह लगभग सभी लोगों को बोध हो जाता है कि नाम का अभ्यास बड़ा उत्तम कर्म है। मनुष्य का उद्धार ही इसकी कमाई करने से होता है। फिर वे क्या करते हैं? जैसे अपनी समझ में आए प्रभु का कोई एक नाम चुन लेते हैं और उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सब नाम उसी के हैं और यह ठीक भी है, लेकिन नाम की कमाई का मतलब गुरु से मिले नाम की कमाई है। नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवण जानी। कि जब परमेश्वर किसी पर मेहरबान होता है तब वह गुरु से नाम लेकर उसका अभ्यास करता है। इस तरह किए गए नाम के अभ्यास के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। जो ना समझ अपने मन के हट के आधार पर खुद का चुना हुआ कोई नाम लेने में लगे रहते हैं, वे व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। अगर कोई समझे कि मैं अपने मन की रुचि के अनुसार शुभ माने जाने वाले कर्मों से नाम प्राप्त कर लूँगा, तो यह उसकी भूल होगी। नाम जो अनेकों सुखों का भंडार है, केवल गुरु से ही मिलता है। सच्चा नाम बहुत सुख देने वाला है, अगर उसका अभ्यास भरोसे के साथ किया जाए। यह भरोसा अपने आप नहीं आता, गुरु से प्राप्त होता है। सती नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वासु सती नानक गुर ते पाई। नाम अनेक खजानों से कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु है। यह देने या बख्शने के लिए हर एक के पास नहीं होती। इसकी दात केवल पूर्ण गुरु से मिल सकती है और दी जाती है। जो अक्षरी नाम सद्गुरु अपने शिष्य को सिमरन करने के लिए देता है, हो सकता है कि वह उनसे पहले ही परिचित रहा हो। उसने उन्हें कई बार सुना और पढ़ा हो, इसलिए वह सोचने लगे कि यह दान भी क्या दान हुआ। पर हम रोज देखते हैं कि जरा से मामूली निकल या गिलट पर जब सरकार की मोहर लग जाती है तो वह कीमती सिक्का बन जाती है और एक कोरा कागज कुछ ही शब्द छप जाने पर 100 का करेंसी नोट हो जाता है। जैसे टकसाल एक साधारण धातु को सिक्का बना देती है और छापाखाना निरे कागज को करेंसी नोट, वैसे ही सद्गुरु किसी भी बेअसर नाम या नामों को परमेश्वर रूप नाम में बदल देता है। इसी महानता से उसके गुरुत्व की पहचान होती है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन साहिब अपनी आध्यात्मिक जीवन पर एक दृष्टि डालते हुए बताते हैं, सुख सहज आनंद घना
हरि कीर्तन गाऊं, गर्ह निवारे सतगुरु ते अपना नाऊं। कि मेरे सतगुरु ने अपना नाम देकर मेरे सभी कष्टों का निवारण कर दिया और अब मुझे शब्द अभ्यास करते हुए सहज सुख मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। अपना नाम का यह अर्थ नहीं है कि गुरु रामदास जी ने अपने पुत्र शिष्यों को अपना निजी नाम रामदास जपने का आदेश दिया। अपना नाम से भाव है उनका मोहर छाप वाला, उनका खुद कमाया हुआ कोई विशेष नाम। दीक्षा के समय दिया जाने वाला परमेश्वर का नाम सतगुरु की अपनी संपत्ति होता है। जिज्ञासु का अपने आप ढूंढकर सिमरन किया हुआ नाम किसी किनारे नहीं उतारता, किसी कच्चे गुरु का दिया हुआ भी नहीं। फिर यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि अक्षरी या वर्णात्मक नाम का जाप सिमरन की साधना का पहला कदम है। सतगुरु दीक्षा के दौरान अपने शिष्य को शब्द से जोड़ता है और यह संयोग दीक्षा का मुख्य मकसद है। कोई अपने घर में चाहे कितनी ही बत्तियों, पंखों और बिजली के अन्य उपकरणों का प्रबंध कर ले, पर उनमें से कोई भी सुविधा तब तक क्रियाशील नहीं होती जब तक उस घर की लाइन पावर स्टेशन से ना जोड़ दी जाए। नाम के सिमरन द्वारा अभ्यासी अनहद शब्द प्रकट होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचता है। उससे ऊंची मंजिलें सूरत शब्द के अभ्यास से प्राप्त होती हैं। राधा स्वामी जी।